क्या हुआ जब गंगा नदी में तैरती हुई मिली 21 दिन की नवजात बच्ची और यह नज़ारा देखकर वहां स्थित सभी लोगों के होश उड़ गए। दरअसल इस सत्य चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के धुनर गांव से, जहां पर नेहा नाम की एक महिला अपने पति और सास ससुर के साथ रहा करती थी। उस समय नेहा गर्भवती थी और उसके ससुर ने उसे साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि इस गर्भ से जन्म होगा तो केवल एक पुत्र का, और अगर पुत्री का जन्म हो गया तो हम उसे उसी समय मार देंगे। अब दोस्तों, ये तो भगवान के हाथ में है कि पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, हम इसमें क्या कर सकते हैं। परंतु देखते देखते 9 महीने बीत गए और वही हुआ जिसका उसके सास ससुर को बहुत ज़्यादा डर था। नेहा ने एक पुत्री को जन्म दिया और ये खबर जब नेहा के सास ससुर को पता चली तो उनके चेहरे लाल पीले हो गए। उनके घर में साक्षात लक्ष्मी का जन्म हुआ था, परंतु उनके चेहरे पर प्रसन्नता का एक भाव तक नहीं था। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे करके नेहा की हॉस्पिटल से छुट्टी कराई और वो उसे घर लेकर आए। अब उनके दिमाग में केवल एक बात चल रही थी कि इसको रास्ते से हटाए तो हटाए कैसे। परंतु नेहा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी पुत्री को कोई भी उससे अलग करे, और ये बात सही भी है क्योंकि 9 महीने उसने उसे अपने पेट में जगह दी है। तो उसके साथ क्या करना है ये केवल नेहा का अधिकार है, उसके सास ससुर का नहीं। फिर भी उसके सास ससुर ने एक बहुत ही घटिया प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि जब रात का समय होगा, नेहा सो रही होगी, चुपके से वो उसकी नवजात पुत्री को मार देंगे। परंतु उनकी ये सभी बातें नेहा ने सुन ली थी। वो एक निर्बल स्त्री थी, वो उनके सामने खड़ी तो नहीं हो सकती थी, परंतु अब उसकी पुत्री की जान बचाना उसके हाथ में था। और उसके बाद अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए एक लौता विकल्प उसे सूझा। उसने एक टोकरी ली और अपनी नवजात बच्ची को उसके अंदर डाला, महादेव का स्मरण किया और उस टोकरी को उसके गांव से लगी गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया और महादेव से प्रार्थना की कि अब इसकी जान बचाना और इसे सही जगह तक पहुंचाना केवल और केवल आपका दायित्व है, अब ये आपकी जिम्मेदारी। अब दोस्तों सुबह हो चुकी थी और दूसरी ओर उत्तराखंड के श्यामपुर घाट पर एक दंपत्ति जिनका नाम था सूरज और संध्या, संतान प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे थे। वे दोनों ही महादेव के अनन्य भक्त थे। चूंकि उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, ऐसे में वे महादेव के 16 सोमवार के व्रत भी रख रहे थे, परंतु उन्हें नहीं पता था कि आज उन्हें अपने व्रत का फल मिलने वाला था। जब वे उस समय श्यामपुर के घाट पर पूजा कर रहे थे, तभी उनकी नज़र पड़ी कि सामने से एक टोकरी बहती हुई आ रही है और उस टोकरी के अंदर से रोने की बहुत तेज आवाज़ आ रही है। और जब सूरज और संध्या ने उस टोकरी को गंगा नदी में से निकाला तो अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए, क्योंकि उसमें 20 दिन की एक नवजात बच्ची थी। उनका हृदय अंदर ही अंदर ये कह रहा था कि उस माँ की ऐसी क्या मजबूरी होगी कि उसने ऐसा कदम उठाया, परंतु उन्हें यह भी लग रहा था शायद ये हमारी पूजा का ही फल है जो महादेव ने हमें प्रदान किया है। उसके बाद सूरज और संध्या ने सभी सरकारी नियमों को खत्म किया और उस 20 दिन की बच्ची को गोद ले लिया। और उसे गोद लेने के बाद मानो उनके जीवन में अपार खुशियाँ आ चुकी थी। उनके घर में किलकारियाँ गूंज रही थी और जिस खुशी की उन्हें तलाश थी, महादेव की कृपा से आज वो उन्हें प्राप्त हो गई थी। और उस बच्ची का नाम उन्होंने सुवर्णा रखा। अब धीरे धीरे सुवर्णा बड़ी हो रही थी। पढ़ने लिखने के मामले में उसका दिमाग काफ़ी तेज था। और जब वह 20 साल की हुई, चूँकि उसका दिमाग पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, उसने यह निर्णय लिया कि वो यूपीएससी की एग्ज़ाम देगी। उसके जो माता पिता थे सूरज और संध्या, उन दोनों ने भी उसे बहुत सपोर्ट करा। वो दिन रात पढ़ाई करती, 17 से 18 घंटे वो रोजाना यूपीएससी की तैयारी किया करती थी। और इसका परिणाम यह निकला कि मात्र 20 से 21 वर्ष की उम्र में ही उसने यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर कर ली और आईपीएस की पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हो गया। और वो अपने क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करने लगी थी। वो काफ़ी ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थी जो महादेव की भी अनन्य भक्त थी। देखते ही देखते चारों ओर सुवर्णा का नाम होने लगा। कभी उसके बारे में अखबार में आता तो कभी न्यूज़ वाले उसका इंटरव्यू लेते। एक बार की बात है जब नेहा, जो उसकी पहली
माता थी जिसने उसे गंगा नदी में प्रवाहित किया था, वो टीवी देख रही थी। तभी न्यूज़ चैनल पर जब उसने सुवर्णा को देखा तो वो उसे देखती रह गई। जब उसके पति ने पूछा कि तुम इसे इतना घूर के क्यों देख रही हो, तब उसने कहा कि ये मेरी बेटी है। दोस्तों, भले ही कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बरसों बाद पहचान पाए या न पहचान पाए, परंतु एक माँ अपने बच्चों को कभी भी पहचान सकती है। और सुवर्णा को पहली नज़र में देखकर ही, साथ ही उसके गले पर जो तिल था, वो यह बयां कर रहा था कि ये वही लड़की है जिसको नेहा ने गंगा नदी में 20 साल पहले प्रवाहित किया था। अब उसने अपने पति से चाह रखी कि अब मुझे किसी भी हालत में इससे मिलना है, क्योंकि मेरी बेटी ने इतना नाम रोशन किया है। उसने अपने पति से बहुत जीत की और वो दोनों उत्तराखंड के श्यामपुर के लिए रवाना हुए। और श्यामपुर पहुंचकर नेहा ने सुवर्णा, सूरज और संध्या को जो 20 साल पहले उसने किया था उन सभी घटनाओं के बारे में बताया। सूरज और संध्या के तो बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी, परंतु सुवर्णा अपनी असली माँ से बहुत नाराज थी और उसका चेहरा देखना तक पसंद नहीं कर रही थी। नेहा तो सुवर्णा को वापस अपने घर लेकर जाना चाहती थी, परंतु सुवर्णा ने उसे साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद वो अपनी बेटी व उसके नए माता पिता से मिलकर पुनः अपने धुनर गांव चले गए। और घर जाके जब अपने सास ससुर को नेहा ने सुवर्णा के बारे में बताया तो वे सभी भी बहुत हैरान हो गए और उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। और एक संयोग यह था कि सुवर्णा के पैदा होने के बाद नेहा व उसके पति को संतान की प्राप्ति हुई ही नहीं। दोस्तों, पता नहीं क्यों हमारे भारत में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। कभी कभी तो उनकी भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है, और अगर वो पैदा हो जाती है तो उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है या सुवर्णा की तरह गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। पर भला हो सूरज और संध्या जैसे जोड़े का, जो ये नहीं देखते कि पुत्र है या पुत्री, वो उसे समान सपोर्ट करते हैं और एक IPS ऑफिसर बनाते हैं, जो भले ही उनके सगे माता पिता नहीं हैं, पर आज नाम तो पूरी दुनिया में उन्हीं का रोशन हो रहा है। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि महादेव सबके साथ न्याय करते हैं और जो दोषी होते हैं उनके साथ अन्याय भी होता है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको यह घटना कैसी लगी और लड़कियों के प्रति आपकी क्या सोच है, वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी घटनाएं हमेशा देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।